दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है, विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, मिट गई ऐसी ताकतें। अचानक लेह पहुंचे पीएम मोदी, नीमू से चीन को दिया सख्त संदेश। जी हां, आपको बता दें एलएसी पर तनाव के बीच शुक्रवार को अचानक लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, अब विकासवाद का समय है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई है। चीन का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि बीती सदी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया है। तो ये यहाँ पर अचानक लेह पहुंचे पीएम मोदी, नीमू से चीन को दिया सख्त संदेश। अगली अब देख सकते हो, यूपी में बदमाश पकड़ने गई पुलिस पर हमला, डीएसपी समेत 8 शहीद। जी हाँ, जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में के बिकरू गांव में बृहस्पतिवार रात कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में डीएसपी देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। तो यहाँ पर ये यूपी में बदमाश पकड़ने गई पुलिस पर हमला, डीएसपी समेत 8 शहीद। अगली अपडेट है, अभिभावकों की सुनवाई को सीईओ को बनाए नोडल अफसर, हाईकोर्ट। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार कोई भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाएगा। कोर्ट ने शिकायतों के लिए निस्तारण के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। अगली अपडेट, यूपीसीएल पिटकुल यूजीवीएनएल में 764 पदों पर होगी सीधी भर्ती। शासन ने ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल में विभिन्न संवर्गों के 764 खाली पदों को सीधी भर्ती से भरने की अनुमति दे दी है। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग से पदों को भरने की मंजूरी प्राप्त हो गई है। अगली अपडेट, राहत 15 अगस्त तक आ सकता है टीका। दिल्ली एम्स समेत 12 संस्थानों को मानव परीक्षण पूरे करने के निर्देश, एक और टीके को मंजूरी। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना को लेकर देश को एक बड़ी राहत और उपलब्धि मिलती नजर आ रही है। आगामी 15 अगस्त तक वायरस का टीका आ सकता है। देश में ही निर्मित कोवैक्सीन के मानव परीक्षण जल्दी से जल्द पूरा करने निर्देश दिए गए हैं। अगली बार देख सकते हैं, उत्तराखंड में 64 और संक्रमित। प्रदेश में शुक्रवार को 3 स्वास्थ्यकर्मी समेत 64 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा अब 3000 के पार हो गया है। अगली बार देख सकते हो, एक दिन में मिले 21,000 मरीज। देश में पहली बार एक दिन में करीब 21,000 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह तक एक दिन में 20,930 मरीजों की पुष्टि की है। इस दौरान 379 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट है, अफसरों को याद दिलाना पड़ता है कि वे अफसर हैं, जनप्रतिनिधि नहीं। सांसदों विधायकों से अदब से पेश आने के मुख्य सचिव के आदेश का मुख्यमंत्री ने किया समर्थन। अगली अपडेट है, शासन स्तर पर भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की होगी अब गोपनीय नहीं खुली जांच। सीएम ने की विजिलेंस की समीक्षा, कहा खुली जांच और एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। शासन स्तर पर भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की अब गोपनीय जांच नहीं होगी, अब खुली जांच कराई जाएगी, एफआईआर भी दर्ज करनी होगी। इसी तरह सरकारी विभागों को भी कोई भी जांच 1 साल में विजिलेंस को ट्रांसफर करनी होगी। इसके अलावा विजिलेंस निदेशक संदिग्ध मामलों में स्वयं संज्ञान ले सकेंगे। अगले अपडेट पर चलते हैं। अगले अपडेट, 38 हेड मास्टरों के होंगे प्रमोशन। शिक्षा विभाग में 38 मास्टरों और तदर्थ प्रिंसिपल के प्रमोशन के लिए जल्दी विभागीय प्रमोशन समिति की बैठक होगी। अगली अपडेट है, 35 साल से प्रमोशन नहीं, प्रवक्ता के कई पद खाली। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रमोशन की मांग को लेकर छेड़े गए अपने अभियान के तहत शुक्रवार को होटल प्रबंधन संस्थान, नगर और ग्रामीण नियोजन और उद्योग विभाग में दस्तक दी है। अगली अपडेट, दून में नए विधानसभा भवन की कवायद शुरू। विस अध्यक्ष ने राज्य संपत्ति विभाग से लिया बजट का ब्यौरा, प्रस्ताव पर तेजी से काम करने के दिए निर्देश। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बीच देहरादून में नए विधानसभा भवन की कवायद शुरू हो चुकी है। अगली अपडेट, उत्तराखंड में 3 स्वास्थ्य कर्मियों समेत 64 और लोग संक्रमित। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पार। देहरादून में 21, नैनीताल में 13 और उधमसिंह नगर में 12 पॉजिटिव केस मिले। जी हां, आपको बता दें प्रदेश में शुक्रवार को 3 स्वास्थ्यकर्मी समेत 64 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार हो गया है। अगली अपडेट, कोरोना की रोकथाम को तकनीकी समिति गठित।
प्रदेश की कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुझाव देने को सरकार ने तकनीकी समिति गठित की है। अगली अपडेट, वन गुर्जरों के पुनर्वास के लिए विभाग ने शुरू की कवायद। प्रदेश में 5000 से अधिक गुर्जर परिवारों के पुनर्वास को अब वन विभाग ने नए सिरे से कवायद शुरू की है। प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने वन अधिकारियों से कहा है कि वे इस काम को प्रमुखता से करेंगे। अगली अपडेट, चीन सीमा पर विकास योजनाओं को दे विशेष तवज्जो मुख्यमंत्री। चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चीन सीमा पर तनाव की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को सीमांत क्षेत्र विकास योजना को तवज्जो देने को कहा है। अगली अपडेट, सरकारी मेडिकल कॉलेज में नॉन क्लिनिकल पीजी की फीस घटी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब नॉन क्लिनिकल पीजी की पढ़ाई 1 लाख में होगी। 7 साल के बाद नॉन क्लिनिकल पीजी पाठ्यक्रम की फीस की सालाना 5 लाख से घटाकर 1 लाख किया गया है। अगले अपडेट, अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान शुरू। राज्य कर विभाग ने अवैध खनन सामग्री पर शिकंजा कसने के लिए विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर टीमें तैनात की गई हैं। अगले अपडेट, भारत चीन के व्यापारिक रिश्तों में अब चीनी कम। भारत चीन के बीच बढ़ती विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ लिपुलेख दर्रे से होने वाले भारत चीन व्यापार पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस वर्ष कोविड-19 के चलते इस रास्ते से भारत चीन व्यापार नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर इस वर्ष नहीं हुआ व्यापार, मानसरोवर यात्रा भी नहीं हो पाई है। अगली बेटा, यूओयू के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर लागू। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू में स्नातकोत्तर और डिप्लोमा संबंधित पाठ्यक्रम में अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। डिग्री और डिप्लोमा के लिए छात्रों को सेमेस्टर प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगली बेटा, आफत की बारिश, हरडिया नाले के पास मलबे ने रोका नदी का प्रवाह, झील बनी। भारी बारिश से आए मलबे से नया बस्ती के पास थल शहरी सड़क बंद, लोग परेशान। तो यहाँ पर हरडिया नाले के पास मलबे ने रोका नदी का प्रवाह, झील बनी। अगली बेटा, चार धाम देवस्थानम एक्ट पर सुनवाई के दौरान रूलक ने पेश की मनुस्मृति। एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को। अगले बेटे, 2021 में सांकेतिक और 2022 में हो भव्य कुंभ, यतीन्द्रानंद गिरी। हरिद्वार में अगले साल प्रस्तावित कुंभ के आयोजन को लेकर चल रही बहस के बीच जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि वर्ष 2021 में परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार सांकेतिक कुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए। 1 साल बाद वर्ष 2022 में कुंभ का भव्य आयोजन किया जाना चाहिए। 3.5 माह बाद खुले गोलजू मंदिर चितई के कपाट। करीब 3.5 माह बाद शुक्रवार को चितई गोलजू मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। फिलहाल मंदिर में अल्मोड़ा जिले के लोगों को ही दर्शन की अनुमति दी जा रही है। मंदिर में प्रवेश से पहले सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। अगले बेटे, कूटनीति से नहीं माना चीन तो दूसरे विकल्प भी खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचानक लेह यात्रा चीन से निपटने को उनकी 4 सूत्रीय योजना का हिस्सा है। उन्होंने चीन के खिलाफ कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पहले ही खोल दिए हैं। शुक्रवार सुबह की लद्दाख यात्रा से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि चीन वार्ता के जरिए नहीं मानता तो भारत दूसरे सभी उपलब्ध विकल्पों को अपनाने से नहीं हिचकेगा। अगले बेटे, प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों से कहा, आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल, आपकी भुजाएं चट्टानों जैसी मजबूत। पीएम मोदी पहुंचे लेह, सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों से बैठक कर जायजा लिया। तो अगली बार देखते हो, हीरो ने चीन को दिए 900 करोड़ के ऑर्डर किए रद्द। हीरो साइकिल चीन को झटका देने के लिए तैयार है। कंपनी के एमडी पंकज मुंजाल ने बताया कि हीरो साइकिल ने अहम फैसला लिया है। चीन से हर साल हम 300 करोड़ रुपए का कारोबार करते थे, उन्हें 3 या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते थे। इस समय 900 करोड़ के ऑर्डर चीन को दिए गए थे, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। अगली बेटे, भारत को BRI को खारिज करना अहम वजह। जाने माने स्वीडिश पत्रकार ने दावा किया कि LAC पर भारत चीन टकराव का सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को खारिज कर नई दिल्ली को सबक सिखाना चाहता है। तो गाइस, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।